फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे बच्चों में प्रयोग में लाई जाने वाली एक बिल्कुल ही कॉमन सिरप के बारे में बात करेंगे। उसका नाम होता है फ्लेक्सन सिरप, जिसका कंपोजिशन होता है आइबुप्रोफेन एंड पैरासीटामोल। ठीक है, इन दोनों मेडिसिन से यह सिरप बनता है। तो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे इस सिरप के बारे में। इसका क्या क्या यूज होता है, क्या डोज होता है, बच्चों में कैसे दिया जाता है, पर केजी कितना डोज होता है, साइड इफ़ेक्ट क्या होता है, किस नाम से आप इसको मेडिसिन स्टोर पे खरीद सकते हैं, कितने साल से छोटे बच्चों को नहीं देना चाहिए और कितने बड़े बच्चों को देना चाहिए, उसके बारे में भी डिटेल से बात करेंगे। तो फ्रेंड्स, अगर आप चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन दबा दें इसी तरह के मेडिसिन रिलेटेड जानकारी पाने के लिए। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं इस सिरप का एमआरपी कितना होता है उसके बारे में। तो यह आपको 38 रुपीज़ में मिल जाएगा मार्केट में, और यह 60 ml का होता है, 16 ml रहता है। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं किस नाम से इसको आप मेडिसिन स्टोर पे खरीद सकते हैं, मतलब कि ब्रांड नेम क्या होता है। तो आप इसको मेडिसिन स्टोर पे खरीद सकते हैं फ्लेक्सन सिरप के नाम से। यह बहुत ही ज़्यादा फेमस होता है। और आप खरीद सकते हैं आइबुजेसिक प्लस सिरप, या आप खरीद सकते हैं कॉम्बीफ्लाम सिरप। तो दोस्तों, यह कुछ इसका ब्रांड नेम होता है। इस नाम से आप कहीं पे भी किसी भी मेडिसिन स्टोर पे यह सिरप को खरीद सकते हैं। तो नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं इसके कंपोजिशन के बारे में। तो इसमें आइबुप्रोफेन रहता है और पैरासीटामोल रहता है। दोनों मेडिसिन से यह सिरप बनता है। दोनों ही NSAID क्लास की मेडिसिन होता है। NSAID का फुल फॉर्म होता है नॉन स्टेरॉयडल एंटी इन्फ्लामेटरी ड्रग्स। तो इसमें आइबुप्रोफेन रहता है 100 mg और पैरासीटामोल रहता है 162 mg। तो फ्रेंड्स, इसमें जो आइबुप्रोफेन रहता है यह एक एनाल्जेसिक तथा एंटीपायरेटिक दोनों ही प्रॉपर्टी रहता है, मतलब कि बुखार को और दर्द को दोनों को ठीक करने के लिए काम में आता है। और इसमें जो पैरासीटामोल रहता है उसमें बुखार को, दर्द को और सूजन को तीनों को ठीक कर सकता है। तो इस तरह से यह सिरप काम करता है। तो नेक्स्ट हम बात करेंगे यूज के बारे में, क्या क्या यूज होता है डिटेल से बात करेंगे। ठीक है, इसका जो कॉमन यूज होता है बुखार को, दर्द को ठीक करने के लिए यूज में लाया जाता है। अगर किसी बच्चा को बुखार हुआ है, बहुत ज़्यादा बुखार हो रहा है, उसका जो टेम्परेचर है वो 99 सेल्सियस फ़ारेनहाइट हो गया है या 100 हो गया है, बहुत ज़्यादा बुखार आया है, तो उस टाइम यह फ्लेक्सन सिरप को बच्चों में दिया जाता है और इसका बहुत ही अच्छा रिजल्ट होता है। बहुत जल्दी बच्चा का जो बुखार है उसको ठीक कर देता है। और साथ ही अगर बच्चा को किसी तरह का चोट लग गया है या कट लग गया है या गिर गया है, उसको बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा है, दर्द को ठीक करने के लिए भी यह सिरप को दिया जाता है बच्चों में। तो फ्रेंड्स, अगर किसी बच्चा को किसी भी प्रॉब्लम के वजह से बुखार आ रहा है, फीवर आ रहा है, तो उस टाइम आप यह फ्लेक्सन सिरप को उसको दे सकते हैं। और साथ ही किसी बच्चा का किसी तरह का आँखों में इन्फेक्शन हो गया है या आँख में किसी तरह का चोट लग गया है, उसके वजह से उसके जो आँख में है वो दर्द कर रहा है, तो उस टाइम भी आप यह फ्लेक्सन सिरप को बच्चा को दे सकते हैं। या किसी बच्चा का कान में इन्फेक्शन हो गया है, पस निकल रहा है, उसके वजह से उसके कान में दर्द हो रहा है, तो उस टाइम भी आप इस सिरप को दे सकते हैं। उसके अलावा जो बच्चा होता है उसका जो दूध का दांत होता है वो गिरने लगता है, टूटने लगता है, या दांत में कैविटी हो जाता है, उसके वजह से दांत में दर्द होता है, तो उस टाइम भी फ्लेक्सन सिरप को बच्चों में दिया जाता है। या फोड़ा फुंसी किसी तरह का पस का इन्फेक्शन हो गया है, पस टाइप का भर गया है, उसके वजह से दर्द हो रहा है, सूजन हो गया है, या बच्चा का घाव हुआ है उस जगह पे दर्द हो रहा है, तो उस टाइम भी यह सिरप को
आप दे सकते हैं बच्चों में। और एक इम्पोर्टेंट यूज होता है, अगर किसी बच्चा का सर्जरी हुआ है, किसी तरह का ऑपरेशन हुआ है, तो ऑपरेशन का जो दर्द होता है वो बहुत ही ज़्यादा होता है, उसको भी कम करने के लिए यह आइबुप्रोफेन तथा पैरासीटामोल का सिरप को बच्चों में दिया जाता है। तो दोस्तों ओवरऑल हम बात करें तो किसी भी तरह का दर्द और बुखार को ठीक करने के लिए यह फ्लेक्सन सिरप को आप दे सकते हैं। सिर्फ जब पेट दर्द होता है उस टाइम यह सिरप को नहीं दिया जाता है, और किसी भी तरह का दर्द हो बुखार हो उस टाइम आप फ्लेक्सन सिरप को बच्चों में दे सकते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट हम बात करते हैं डोज के बारे में। तो यह सिरप को आप 1 महीना के बच्चों से लेकर 10 से 12 साल के बच्चों तक आप यह सिरप को दे सकते हैं। तो डोज कैलकुलेशन को ठीक से आप समझें। अगर किसी बच्चा का वेट है 15 से लेकर 20 kg का, तो उसको आप 7.5 ml दिन में 2 से 3 बार दे सकते हैं। ठीक है, और किसी बच्चा का अगर वेट है 12 से लेकर 17 kg, तो उसको आप 5 ml दिन में 2 से 3 बार दे सकते हैं। खाना खाने के बाद यह सिरप को दिया जाता है। और अगर उससे छोटा बच्चा है, 5 से 10 किलो का बच्चा है, तो आप इसको 2.5 ml दिन में 2 बार दे सकते हैं। ठीक है, यह इसका डोज होता है। तो हम पर केजी के हिसाब से बात कर लेते हैं कितना दिया जाता है। जो आइबुप्रोफेन होता है वो आप 4 से 8 मिलीग्राम पर केजी दे सकते हैं, और जो पैरासीटामोल होता है वो 10 से 15 मिलीग्राम पर केजी के हिसाब से दिया जाता है। तो दोस्तों यह होता है इसका डोज। अगर कोई छोटा बच्चा है 10 साल से छोटा है तो आप बिना डॉक्टर के सलाह घर पे ना दें, और अगर बड़ा बच्चा है तो आप दे सकते हैं बिना डॉक्टर के सलाह। तो वीडियो के लास्ट में हम बात कर लेते हैं साइड इफ़ेक्ट के बारे में। इसका कॉमन साइड इफ़ेक्ट क्या क्या होता है उसके बारे में बात कर लेते हैं। तो बच्चों को नोजिया वोमिटिंग हो सकता है, उल्टी, पेट में दर्द, डायरिया, लूज मोशन, और कई बार क्या होता है कि जो बच्चों का पेट है वो फूलने लगता है, साथ ही स्किन रैशेस हो जाता है। अगर इन सभी में से कोई दिक्कत होता है या इसके अलावा और कोई प्रॉब्लम होता है तो सिरप को लेना बंद करके अपने पास में हॉस्पिटल में जाके ज़रूर से एक बार डॉक्टर को दिखाएं। और एक चीज़ दोस्तों, छोटे बच्चों में कभी भी बिना डॉक्टर के सलाह ना दें, क्योंकि डॉक्टर अपने अनुसार जो डोज होता है वो देते हैं। उसके वजह से ज़्यादा छोटे बच्चों में कभी भी बिना डॉक्टर के सलाह यह सिरप को यूज ना करें। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, और अगर आपका कोई डाउट हो तो कमेंट में ज़रूर से पूछें, मैं आपको ज़रूर से रिप्लाई दूंगा। यह था आइबुप्रोफेन सिरप के बारे में।